स्टूडेंट फाइनल अकाउंट का आज थर्ड क्वेश्चन देखिए, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये भी। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री ब्रिज मोहन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट and profit and loss account for the year ended 31st March 2000 and balance sheet as on that date. Name of accounts दे रखे हैं स्टूडेंट, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी है क्रेडिट में 2 लाख रुपीज़, 2 लाख। ड्राइंग्स डेबिट में दे रखा है ये 12,000। फिक्स्ड एसेट्स 2,40,000। परचेज एंड सेल्स, परचेज 3,40,000, सेल्स 6,50,000। रिटर्न्स इनवर्ड्स 8,000। रिटर्न आउटवर्ड्स ये क्रेडिट में दे रखे हैं 6,000। कैरेज 15,600। वेजेस 36,000। सेल इज 20,000। रेंट 13,000। इंश्योरेंस 1,200। ऑडिट फीस 500 रुपीज़। डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स, डेप्टर्स 1,28,000 और क्रेडिटर्स 47,500। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल ये 4,800 और पेबल 3,600। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 1,500। कमीशन क्रेडिट में दे रखा है 400। ओपनिंग स्टॉक 45,000। कैश इन हैंड 14,300। कैश एट बैंक 62,250 रुपीज़। बैंक लोन 10,000 और इंटरेस्ट ऑन लोन 1,350 रुपीज़। डेबिट बैलेंस का टोटल है 9,30,500, 9,30,500 और क्रेडिट बैलेंस का टोटल है 9,30,500, यानी दोनों का इक्वल 9,30,500। देखिए एडजस्टमेंट नंबर 1, स्टॉक एट द एंड 51,700, 51,700। नंबर 2, depreciate fixed asset by 10%. Number 3, commission earned but not received amounted to rupees 150, 150. Number 4, rent received in advance 1,000 rupees. Number 5, interest on loan at the rate 18% per annum is unpaid for the last 3 months. Allow number 6, allow 8% per annum interest on capital and charges rupees 600 as interest on returns. स्टूडेंट इसकी एडजस्टमेंट थी, ये क्वेश्चन था। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। स्टूडेंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फर्स्टली बनाएंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट और इसी में फिर प्रॉफिट एंड ये लॉस अकाउंट है यहाँ से। तो देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2000, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले लिखते हैं 2 ओपनिंग बैलेंस, 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 45,000।
ओपनिंग स्टॉक 45,000। फिर देखते हैं क्वेश्चन में परचेज कितना दे रखा है। तो 2 परचेजेस, और परचेजेस के साथ साथ देखेंगे रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न तो नहीं है। तो परचेजेस है 3,40,000 लेस रिटर्न आउटवर्ड्स 6,000, माइनस करने के बाद लिख दिया 3,34,000। टू कैरीज 15,600, टू वेजेस 36,000, टू ग्रॉस, इसे अभी बाद में देखेंगे स्टूडेंट, बाई सेल्स 6,50,000, और फिर देखेंगे सेल्स के साथ साथ कहीं रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न तो नहीं है। यदि ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो फिर सेल्स में से माइनस करेंगे। तो रिटर्न इनवर्ड्स 8,000, माइनस करने के बाद ये लिख दिया 6,42,000। फिर लास्ट में बाई क्लोजिंग स्टॉक 51,700, 51,500। फिर स्टूडेंट क्रेडिट एंड डेबिट साइड दोनों का टोटल करते हैं। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो भाई ग्रॉस लॉस आएगा। इसमें देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है 6,93,700, 6,93,700 आता है क्रेडिट साइड का। फिर इसका जो टोटल करेंगे उसमें से क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल घटाएंगे, और घटाने के बाद जो बचता है वो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD, ये आया स्टूडेंट 2,63,100, 2,63,100 रुपये। फिर यदि ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 2,63,100, 2,63,100 रुपये। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन में टू सेल लीज दे रखा है 20,000, टू इंश्योरेंस 1,200 है, टू ऑडिट फीस 500, टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजिंग 15,000, नहीं 1,500, ऑडिट फीस 500, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,350 रुपीज़, और इसी के साथ साथ देखिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है, तो आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको ऐड करेंगे, तो 450। दोनों को ऐड करने के बाद 1,800 आया। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन लास्ट में दे रखा है 1,350। फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 24,000, फिक्स्ड एसेट दे रखी थी 2,40,000, इसका 10% कैलकुलेट किया, यानी कि 24,000। फिर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000। फिर इधर क्रेडिट साइड में बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD 2,63,100, बाई रेंट 13,000, लेस एडवांस रेंट 1,000, इसको इसमें माइनस करने के बाद 12,000, बाई कमीशन 400, और ऐड एक्रूड कमीशन 150, दोनों को ऐड करने के बाद 550, 550 रुपये, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, 600 रुपये। इधर फिर ये देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट एंड क्रेडिट साइड का, दोनों का टोटल। देखिए क्रेडिट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे तो 2,76,250 रुपीज़। क्रेडिट साइड का यदि टोटल ज़्यादा है तो 2 नेट प्रॉफिट आएगा, और यदि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो भाई नेट लॉस आएगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2,11,250 रुपीज़, 2,11,250। फिर ये पूरा टोटल करेंगे 2,76,250, और इधर 2,76,250।
अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए इसकी बैलेंस शीट बचती है। बैलेंस शीट को कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000। फर्स्टली देखिए कैपिटल देखिए 2 लाख, और उसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसको ऐड करेंगे 16,000। फिर उसके बाद ऐड नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट दोनों को कैपिटल में ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये आएगा 4,27,250 रुपीज़, 4,27,250। फिर इसमें ड्राइंग माइनस करेंगे, लेस ड्राइंग 12,000। ये माइनस करने के बाद 4,15,250 रुपीज़, 4,15,250। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको भी माइनस करेंगे, 600 रुपीज़ है ये। माइनस करने के बाद फाइनल अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे 4,14,650 रुपीज़, 4,14,650। बिल्स पेबल क्वेश्चन में 3,600 दे रखा है। क्रेडिटर्स क्वेश्चन में 47,500 दे रखे हैं। बैंक लोन देखिए 10,000 है। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 450 रुपीज़, 450। इसको माइनस करने के बाद ये आएगा 10,450 रुपीज़, 10,450। और एडवांस रेंट दे रखा है 1,000, 1,000 रुपये। इधर कैश इन हैंड 14,300, कैश एट बैंक 62,250 रुपीज़, बिल्स रिसीवेबल 48,000, डेप्टर्स 1,28,000, क्लोजिंग स्टॉक 51,700, एक्रूड कमीशन 150, फिक्स्ड एसेट 2,40,000 और लेस डेप्रीसिएशन 24,000। इसको माइनस करने के बाद आया 2,16,000 आपकी फिक्स्ड एसेट। उसके बाद स्टूडेंट लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड दोनों को टोटल करेंगे। टोटल यदि इक्वल आता है इसका मतलब क्वेश्चन ठीक है। तो ये टोटल आया 4,77,200, यानी 4,77,200 रुपये। तो इसी के साथ क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट।